बरसात की बारिश के लिए खुदावन से दुआ करो। खुदावन से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा। बीज बोए ना तो बाद में उसको पानी की जरूरत होती है, और जब पानी लगाया जाता है, फिर जब खुदा की कुदरत से सूरज ऊपर से अपनी रोशनी देता है, फसलें पकती हैं, बीज उगता है पानी लगाने से। और अय्यूब की किताब में भी यह बात लिखी है कि बर्फ को, बारिश को बरसाने वाला खुदावंद खुदा ही है। और हम ज़बूर गाते भी हैं, जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश ओनू बरकतां नाल लैंदी। हमारी इस बंजर जमीन पर, दिलों की बंजर जमीन के ऊपर रूहुल कुद्स की बारिश का होना जरूरी है, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो ये जड़ पकड़े और हम में से हर कोई 30, 60, 100 गुना अंदर। खुदा का कलाम अबलीस चुरा कर ना ले जाए, फिक्र तरद्दुद इसे दबा ना ले। इसलिए किसी बुत के अंदर यह कैपेसिटी नहीं कि वो बारिश को ला सके। यह वही जिंदा खुदा है जिसकी रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती है। यह वही कुदरत वाला खुदा है जो लोहे की भट्टी में से, यानी मिस्र की गुलामी के अंदर से अपने कौम को निकाल कर लेके आया। किसी कौम के बुत के अंदर यह कैपेसिटी ना थी कि इस्राएल को रोक सके। वो दरियाए नील की पूजा भी करने वाले थे, उनका यही मान था कि दरियाए नील जो है इसकी वजह से जमीनें जखेज, और ये बात हकीकत भी है। लेकिन मैं आपको आज शाम ये बताने के लिए आई हूं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर है जिसके आगे बड़े बड़े बादशाहों के सार झुक जाते हैं, जिसके सामने फराउन के जादूगरों ने भी कह दिया कि ये खुदा के हाथ का काम है, हमारा जादू किसी काम का नहीं। और देखें, वो जो आसमान से बारिश को बरसाता है, वो आपके लिए बरकत के साथ, जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ बहरात बन करके आसमान पर जाती है, और बारिश की सूरत में बरकत बन करके आपकी बहन ने ये शुक्रगुजारी के तौर पर इकट्ठा किया। पहली बात कि बेटे को खुदा ने एक बड़े हादसे से बचाया। दूसरी, साथ ही एक हमारी दरख्वास्त है खुदा के सामने कि खुदा बेटे के लिए अच्छा ज़वाजी रिश्ता भी दे और अच्छी जॉब भी दे। तो ये सारा कुछ कौन कर सकता है? जिंदा खुदा। तो जब हम जिंदा खुदा पर उम्मीद रखते हैं, जिसकी जो बोलता है, जो सूंघता है, जो सुनता है, जैसे अभी बहन पर जाहिर करते हुए यशायाह की इस वर्ष को कोट कर रही थी कि उसका हाथ क्या बचा ना सके और ना उसका कान भारी है कि हमारी दुआ सुन ना सके। हम दुआ के जरिए बहरात को भेजें तो सही, वो बारिश को बरकत की सूरत में आपकी जिंदगी में भेजेगा। और देखें, लिखा है, बस हम तुझ ही पर उम्मीद रखेंगे। जो जितने खुदा पर
पर उम्मीद रखेंगे वो शर्मिंदा ना होंगे। सलातीन की किताब में रामियों के साथ जब जंग होती है इसराइल की ना, तो मुझे वो वाकया पढ़ के ना दिलचस्पी बड़ा लगता है। मैं अंदर ही अंदर अपने खुदा पर बड़ी खुश होती हूँ और उनकी बेवकूफी पर भी। वो जाके कहते हैं नहीं उन्होंने खुदा जड़ा ना वो पहाड़ा का खुदा है ना, ता ही हार गया। किधरे मैदान च कर दे ना जंग तो फिर गारब होना है। उनके पास मर्दे खुदा आता है और आके खुदा का पैगाम देता है कि खुदा कहता है अब इनको बोलो मैदान में आके जंग करें, मैं इनको फतह दिलाऊंगा। ये हमिया और जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। उम्मीद हो जिंदा खुदा पर, ये माथा जिंदा खुदा के सामने झुकने वाला हो। हम तो उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं कि दजून देवता जो है वो भी उसके सामने सरनगू हो जाता है। हाथ किधरे पे है, सिर किधरे पे है, धड़ किधरे पे है, आउंदे ने आके उन्हें चुप करा के दे। अबे हम ऐसे खुदा की प्रस्तुति नहीं करते जिसको हम खुद उठा करके रखें, जिसको हम साफ करें। हम ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो माँ के पेट से बाल सफेद होने तक हमें अपनी गोद में उठाए फिरता है। हमारा खुदा कादर खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, आलिम कुल है, इख्तियार कुल है, और उसने अपने लोगों को भी ये इख्तियार दिया है। एलिया को इख्तियार दिया आसमान बंद करने का और खोलने का। आज वही इख्तियार हमें इख्तियार को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और देखें काम किए हैं। बेटे को एक बड़े हादसे से किसने बचाया? किसने बचाया? तो जब वो सब कुछ करता है तो देखें, जबकि शुक्रगुजारी की बात है तो मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ूंगी कलाम मुकद्दस में से, ज़बूर की किताब ज़बूर 52 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये किया है। अभी हमने क्या आयत में देखा कि ये सब कुछ कौन करता है? खुदामंद खुदा ही ने ये काम किए हैं। तो हादसे से बचाने वाला कौन है? हड्डियों को महफूज रखने वाला कौन है? जिंदा खुदा। जानी और माली नुकसान से बचाने वाला खुदाए कादरे मुतलिक है। और देखे लिखा है, और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। शुक्रगुजारी इसलिए कि खुदा ने एक बड़े हादसे से बेटे को बचाया। उम्मीद आस आगे इस बना पर, इस कलाम की वर्ष के मुताबिक खुदा की ज़ाते अक़दस पर कि जिसने पहले हमें संभाला है, आने वाले वक्त में भी हमारी उम्मीद, हमारी आस जिंदा खुदा पर है, जो हमारी उम्मीद को भर लाता है, जो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। और ये खुदा के मुकद्दस लोगों के नजदीक खूब बात है कि हम अपनी आस से उम्मीदें किस पर रखें? क्योंकि इंसान की किताब में लिखा है, मेरी आस किस पर है? क्योंकि मेरी आस ना टूटेगी क्योंकि अजर यकीनी है। कभी अपनी उम्मीद की गिरफ्त को टूटने ना दे, ढीला ना पड़ने दे, हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि पहली बार भी दुआ कर दिया पिया बदल को नहीं, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, ये 7 का अदद कामलियत का अदद है। इसी तरह
नमान कोड़ी ने 6 गोते लगाए, कुछ नहीं, लेकिन 7वें गोते पर वो शिफा याब हो गया। कभी भी नाउम्मीद ना हो। आपको इंसान नाउम्मीद कर सकता है, आपका कोई तल्लक रिश्ता जिस पर आपको बड़ा मान हो वो आपको नाउम्मीद कर सकता है, लेकिन जिस जिंदा खुदा की आप प्रस्तिश करने वाले हैं वो आपको कभी मायूस और नाउम्मीद नहीं छोड़ता, वो आपकी उम्मीद को भर लाता है। इसलिए हमेशा अपनी उम्मीदें उस जिंदा खुदा पर लगाएं जो नाउम्मीदी को उम्मीद में तब्दील करने की कुदरत रखता है। सो खुदावंद हम सबको इस कलाम पर